नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे जीवन मृत्यु, सुख दुख, नुकसान फायदा, खुशी और गम। यह सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। यह सब समय के चक्र के कारण होता है। समय से बलवान और कुछ भी नहीं। समय के आगे सब जुट जाते हैं। अपनी जिंदगी में कई सारे व्यक्ति को हर से फर्श पर और रंग से राजा बनते भी देखा होगा। समय वो हथियार है जिसका घाव तेज होता है, उसे कोई भर नहीं सकता। पर हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है? समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खुलेगा या संकट के? ऐसे कई सारे प्रश्न आपके मन में भी उत्पन्न होते होंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेत, तो देर फिर किस बात की, आइए हम जानते हैं, जिससे आपको आपके आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल सकता है। जब नारद मुनि वैकुंठ धाम पहुँचते हैं तो उन्हें भगवान श्री हरिदास अभी इससे संकेतों के बारे में पूछा कि इन सब समय का क्या कब कैसे आती हैं। तो श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें बताया है कि वे स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत पहुंचना चाहते हैं जिससे वह अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वह संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा, मेरे भक्तों द्वारा भी हो सकते हैं। सिर्फ मनुष्य को उन्हें जानने की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए आपको बताते हैं उन संकेतों के बारे में जो स्वयं भगवान विष्णु ने बताए हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी आंख अगर ब्रह्म मुहूर्त में खुले और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए, या आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे आपको कोई किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो समझ जाइए कि आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्य राह मिलने वाली है, जिस ईश्वर पर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। अगर आपके भी किसी ब्रह्म मुहूर्त और में आँख खुलती है तो जरूर बताएं। अभी हम लोग जानेंगे दूसरा संकेत क्या है। दूसरा संकेत आपने अगर महसूस किया तो कई बार आपका मन बिना किसी कारण प्रसन्न रहता है। आपका चेहरा खिला हुआ मुस्कान से भरा हुआ रहता है। आप रोज से पर हो जाते हैं। यह संकेत दर्शाता है कि आपके जीवन में खुशियों की दस्तक होने वाली है। जैसे आप सदैव ही प्रतिफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं, उस चीज़ के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए मन को प्रसन्न रखना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है तो आप समझ जाइए कि यह ईश्वर का संकेत है। तीसरा संकेत, अगर आपके घर में गौ माता बार बार द्वार पर कुछ खाने को आ जाए, अंदर आपके घर के चीजें खुद उठाकर बंदर अगर आपके घर के चीजें उठाकर ले जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे, या पक्षी आपके आंगन में है, अपना डेरा बनाए हैं और रहते हैं, ऐसे कुछ संकेत दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा, जिससे आप अपने जीवन में एक योग्य राह पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, छोटे बच्चों। ईश्वर खुद बसते हैं, ऐसे हम भी मानते हैं कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होता है। अगर कोई छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर मुस्कुराया है, या आपके घर में उनका आगमन हो, या फिर वो आपके आंगन में खुशी से खेल रहे हैं, तो यह शुभ संकेत माना जाता है। आपका जीवन भी मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है और नए रिश्ते आपके जीवन से जुड़ने वाले हैं। ऐसे संकेत आपको ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो रहे हैं। पांचवा संकेत, कई समय से चल रहे हैं खर्चे अगर ना आने वाले संकट टलने लग जाएं और धन के नए स्रोत खुलने लग जाएं, तो इन संकेतों से समझ जाएं कि आपका बुरा वक्त आप
अब जाने वाला है। धन आपके घर में जरूर टिकाए और माँ लक्ष्मी आपके घर में आगमन होगा। छोटा संकेत, पूजा की थाली में फूल माला चंदन का गिरना, ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही हो ऐसी प्रतीत होना, घर में प्रिय अतिथियों का आगमन, घर में चांदी और सोने का आना, महिलाओं का बायां और महिलाओं के बाएं और पुरुषों के दाहिने आंख का फरकना बहुत शुभ माना जाता है। यह सारे संकेत आपको अपने आने वाले समय के बारे में ये दर्शाते हैं कि बहुत अच्छा होगा। शुरू करते हैं 7वां संकेत। 7वां संकेत क्या है हम जानेंगे। सुबह सुबह आपके घर में किसी शुभ कार्य के लिए निकले और आपको गौ माता के दर्शन हो जाएं या आपको किसी संत साधु महाराज पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि अब इस कार्य के निकले हैं तो वह कार्य अवश्य ही सफल होगा। आपको सफल होने कि और कोई नहीं रोक पाएगा। 8वां संकेत, संध्या काल के समय जल से भरा पात्र, दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा आपको प्राप्त हो या कोई मीठी वस्तु तो आपको प्राप्त हो जाए तो यह संकेत भी आपके जीवन में शुभ समय का आगमन को सूचित करते हैं। तो दोस्तों यह थे वह कुछ संकेत जो मनुष्य को ईश्वरीय कृपा प्राप्त होने के संकेत देते हैं। अगर आपको यह संकेत मिलते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री